तो है गाइस, रवि गुप्ता के मीम्स हम लोग फिर से देखने वाले हैं आज। पार्ट 1 अगर आप लोग नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। पार्ट 2 है। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं। लेट्स गो। मैं वृद्धाश्रम खोल लूं। हाँ। अब मैं देखूं कि सारे बच्चे श्रवण कुमार निकल गए, माँ बाप की सेवा कर, मैं तो दिमाग ही खराब हो जाऊंगा। मैं तो डिप्रेशन में ही चला जाऊंगा। मैं उनके घर पे कल ऐसी औरतें भेजूंगा कि तू जा घर तोड़वा। ऐसी ट्रेनिंग मैं तैयार करवा रहा हूँ लड़कियों की कि तुम लोग ब्यूटी पार्लर का पहले कोर्स करो, सुंदर बनो, क्योंकि तन की सुंदरता ही तो है, मन तो सुंदर होगा नहीं तुम्हारा। उसके बाद फिर जाकर वहां पर तोड़वा दो घर, और फिर हमारा धड़ाधड़ वृद्धाश्रम खुले। यहाँ पेटीज बटे, यहाँ केक कटे, सेलिब्रिटी आए यहाँ मनाने के लिए बर्थडे, रिबन काटने। एक बुढ़े को तो मैं जब व्हील चेयर पे हमेशा बिठा के रखूंगा कि तुम चल सकते हो, लेकिन अभी वो लोग आए, अभी तुम्हारे पीछे मैं चल रहा हूं ना लेके, अभी 2 मिनट के लिए हगना मुतना रोक दो थोड़ा, सांत्वना। हाँ, सांत्वना दो कि ये सबसे पुराने बुजुर्ग हैं, इनको देखो कितने खुश हैं। इनके अपनी सास के साथ गलत संबंध थे। मुझे कॉमेडी या मुझे ह्यूमर मेरा जो है वो लोगों को हंसा सकता है, मुझे इस फील्ड में आगे जाना है। कब वो लगा, मतलब कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा या फिर पहले दिन से लगा। जिस दिन मैंने पहले दिन ऑफिस ज्वाइन किया और उन्होंने बोला कि आप ये काम करना होगा, वहीं मेरा मूड सटक गया कि अब मैं काम करूंगा इनके लिए। पैसे वो लोग देते थे हर महीने, बट मेरी नज़र घड़ी पे रहती थी कि 6 बजे 8 बजे मैं कब निकलूं। उन लोग रिपोर्ट लेते थे मुझसे, मेरे से माँ बाप ने आज तक रिपोर्ट नहीं लिया है कि क्या काम हुआ कि नहीं। मेरे को मतलब लगने लगा था कि ना ये लोग काम के बदले पैसा ही दे पाएंगे। दे आर लाइक जस्ट कि खत्म हो गया सैलरी ले जाओ, खत्म हो गया सैलरी ले जाओ। और इतने बदतमीज बोल रहे हैं कि आपको इतनी सैलरी कैश इन हैंड मिलेगी और अकाउंट में भेज दे रहे हैं। मैं खाली हाथ ही जा रहा हूँ, मैं झोला लेके आ रहा हूँ हर महीने, लेकिन वो कैश इन हैंड बोल के अकाउंट में भेज दिया कि लो भाई तुम्हारे 30,000 तुमको मिल गए। दैट्स वाई लिव इट नाउ। अच्छा, रात को चुड़ैल आ जाएगी, उठा के ले जाएगी अगर तूने होमवर्क नहीं किया। मेरे को लगता है इसकी क्या जरूरत है, बच्चे के मन में एक चुड़ैल की इमेजिनेशन देने से क्या होगा। आ तो जाती है बाद में चुड़ैल, बचपन में नहीं आती, बड़ी होके आती है। कहते हैं कि हमको एलुमनी चाहिए, पूरा एलुमनी चाहिए मुझे। मैं ये समझता हूँ कि महिलाओं ने बहुत झेला है अपने जीवन में, और शुरू से ही उनको बहुत ज्यादा ऑप्रेस किया गया। पर खा जाओगी क्या पूरा परिवार? मेरा बचपन तो ऐसे था कि दादाजी के पास खेती थी हमारी, तो उनके पास एक हल था और 2 बैल थे। एक बैल मर गया, मुझे ही बांध दिया हाथ में। जो हंटर पड़े मेरे पिछवाड़े पे, पूरा खेत जोता, फसल होगी, चोरी हो गई। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। बचपन में मेरा ऑनेस्टली कुछ ऐसा खराब नहीं था। हाँ, ठीक खाना था, सब कुछ अच्छा था, ऐसी कोई गरीबी नहीं कि फांके पड़ रहे हैं, लैंप के नीचे सो रहे हैं। भाई लैंप जो है हमारे यहाँ था ही नहीं, ठीक है। हम बहुत ज्यादा गरीब थे। मिट्टी का तेल जो है ना, स्प्लिट पर्सनालिटी है ये भाई, ये 2 पर्सनालिटी है ये आदमी। मैंने रुई खरीदने के पैसे नहीं है। हाँ। नाभि से रुई निकालते थे। घर सर्दी होता है, नाभि में रुई बन जाती है, आप देखो। हाँ। उसका गद्दा हम लोग बनाते थे। 5 भाई बहन थे हम लोग। ऊपर हम अब पैदा ही इसलिए किया था कि नाभि से रुई निकाल सके। मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने आपकी सारी मूवीज देखी है, आप टाइम निकाल के मेरा सारा यूट्यूब पे वीडियो देख लोगे? मैं देख लूंगा और पोस्ट भी कर दूंगा। अरे बहुत शुक्रिया सर, लव यू सर, लव यू। मैं लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव आदमी, निगेटिव चीजों को लेके मुझे लगता है मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होना है, नहीं होता है तो मैं चौंक जाता हूँ। मेरे दोस्त आके मुझसे बोला, भाई जब से तू फेमस हो गया है भूल गया है। मैंने बोला फेमस कहाँ हुआ हूँ, बस भूल गया हूँ। बोले तेरे अंदर बहुत एटीट्यूड आ चुका है। मैंने बोला पहले मुझसे तू और तेरा करके बात मत कर। बिल्कुल आ गया एटीट्यूड, इलाज चल रहा है, डॉक्टर मुझे हम्बल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सोसाइटी के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा। मेरे को वेट कम करना था, मैं जिम ट्रेनर के पास गया। मैंने बोला वेट कम करना है। बोला तुम्हें वेट कम करना है तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। मैं रोज 24 किलोमीटर दौड़ता हूं। मैंने बोला मेरे पास तो गाड़ी है, मैं क्यों कुत्ते की तरह सड़कें नापूं? बोला उसी गाड़ी पे बैठ के भाग जाओ यहां से।
देखो मैं एफर्ट मार तो रहा हूं कम से कम। उसने बोला ग्रीन टी पियो, मैं बना रहा हूं, दूध ही फट जा रहा है बार बार। अपने विलन का फर्स्ट टाइम जब किरदार निभाया था जी, एक विलन होता है कि जो उसके अंदर एक एथिक्स होता है, पर आपने बेदर्दी से हर काम किए थे उसमें जी। वो लड़की चिल्लाती रही कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसको भी आपने धकेल दिया जी। आप जब घर जाते थे, आपकी बहुत सुंदर, आप लोगों की प्यारी जोड़ी है जी, कितनी क्यूट है जेनेलिया, मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर उस पर बद नहीं आते। मुझे खुद लगा कि यार ये लड़का अच्छा काम करता था, फिर ये सीधा आपने पेशकश घुसा दे रहे हो किसी। मैंने एक्चुअली मना भी किया कि मैं श्रद्धा को धक्का नहीं मारूं। उन्होंने जैसी मेरी प्राइस बढ़ा दी, मैंने जो जोर से धक्का लगाया श्रद्धा को, और चेक आ गया। तो मोरल और एथिक्स बिका होते, डिपेंडिंग कि चेक कितना हैवी है। किसी का पिटना डिस्टर्बिंग तब तक नहीं है जब तक सेम जेंडर से ना पिट रहा हो, स्पेशली महिलाओं में। आदमी पीटे वो सबसे खराब चीज बहुत है, गलत है। पर औरत को पीटे उससे जीवन सुखमय, उससे बढ़िया क्या टिकट तुमको कोल्ड प्ले की चाहिए भाई? क्या चाहिए? हाँ, सेटिस्फेक्शन लेवल। हाँ कि भाई झोटा झोटैया हो रहा है, इसका बाल पकड़ा, उसने बॉयकट रखा था लड़की ने, उसका पकड़ में ही नहीं आया, पूरा गुत्थम गुत्था चल रहा। और मैं तो पड़ोस में हूं, बोलो अरे अरे हट साला। कि जिंदगी में कभी भी घमंड मत करना, बढ़िया चीज नहीं है। मैंने किया था 2 साल पहले, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। मैंने बोला ऐसे लैपटॉप सरका दिया बॉस के सामने, मतलब मुझे नहीं करनी तुम्हारी गुलामी। तो बॉस ने बोला लैपटॉप तुम्हारा ही है। तो बोला आर यू श्योर तुम जॉब छोड़ना चाहते हो? मैंने बोला हाँ। पूरे ऑफिस अप्रेजल मिल गया और मैं वहीं का वहीं। तो बोल रहे कि तुमको नहीं निकाल रहे हैं, यही तुम्हारा अप्रेजल। एक तो तुम रूड बहुत हो, तुम अपनी जूनियर से ढंग से बात नहीं करते। मैंने बोला ऐसा तो है नहीं। जूनियर हमेशा बोलते हैं हेलो रवि सर, गुड मॉर्निंग रवि सर। मतलब बोला रवि सर क्या होता है? वी आर फ्रेंड्स, वी आर कोलीग्स, हम साथ में काम करते हैं। कॉल मी सर ओनली। जब फर्स्ट वेव आई थी, हम सबकी हालत खराब हो गई थी। मैं दिल्ली में रहता हूँ और वहां पे केसेस बहुत ज्यादा थे। लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उनको बेड नहीं मिल रही, शमशान घाट पे लाइनें लगी हुई, लोग मर रहे हैं। मेरी फट गई। मैंने बोला यूपी चलते हैं, गांव चलते हैं, वहां केसेस कम है। और मैं यूपी चला गया और वहां जाके पता चला कि वहां कोरोना है ही नहीं, क्योंकि वहां लोग मान ही नहीं रहे कि ऐसी कोई चीज मार्केट में आई हुई। वहां भूत प्रेत को ज्यादा मानते हैं। मेरे गांव में कोरोना माता का मेला लगा हुआ है, वहां लोग जलेबियां खरीद के ले जा रहा आधा किलो। वहां कोई मास्क नहीं लगा रहा। वहां तुम मास्क लगा लो, तुमको गिल्ट फील में कुछ गलत तो नहीं कर रहा। और जिसको कोविड है वो तो लगा ही लगा, तो बहनचोद अब क्यों लगाना है? बदतमीजी करते तो ऑफिस वाले मेरे साथ बोल रहे हैं चाय नहीं देंगे। एक आदमी को 48 से ज्यादा चाय नहीं दे सकते। बहाने कर रहे हैं कि मशीन फूक गई है, ये वो। किसी का बर्थडे आ जा रहा है तो एचआर इतनी फोटो डाल दे रहा है हर ग्रुप में। मुझे लग रहा है मरवर तो नहीं गया ये। मैं मिस यू लिख रहा हूँ, लोग गालियां दे रहे हैं, बकचोदी मत करो। केक खिला के गया है अभी यार, कैसी बातें कर रहा है। मैंने स्टार्टअप ज्वाइन किया था। नॉर्मल कंपनी नॉर्मल तरीके से एम्प्लॉइज हायर करते हैं, पर स्टार्टअप में एक आदमी पहले तो फंडिंग के नाम पे ठग लेता है किसी, अपना स्टार्टअप खोलता है, पूरे टाइम फटी रहती, बंद ना हो जाए। मैंने इंटरव्यू में पूछा मेरी प्रोफाइल क्या है? बोल रहे आप हमारे पार्टनर हो। जिस आदमी को सब्जी देने के बाद दोबारा रोटी नहीं पूछता कोई, उसको पार्टनर बना रहे हो तो दिमाग नहीं फट जाएगा मेरा? घर पे फोन करो, माँ पार्टनर बना दिए हैं लोगों ने। माँ अरे नहीं माँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं। यही लोग चूतिया लगते हैं। स्टार्टअप में थोड़ा अलग टाइप का माहौल होता है, उनका वर्क कल्चर। बोले ये है टीटी टेबल, ये है कैरम बोर्ड, चेस, आपको जब भी स्ट्रेस हो आप खेल सकते हो। मुझे स्ट्रेस ज्यादा था। इतनी बड़ी कंपनी की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आ गई थी, मैं ज्यादा खेल रहा था। प्रॉब्लम तब हुई जब मुझे जुआ खेलने से रोकने लगा।
बोला कि तुम ऑफिस का माहौल खराब कर रहे हो। मैं माहौल खराब कर रहा हूँ? 8,000 रुपए जिताए इसको, ये नाच रहा है, डीजे बना हुआ फ्री में, तुम बीच में टोक के माहौल खराब करो। बॉस निकाल दे मेरे को ऑफिस से बाहर, मैं क्लब में जाके जुआ खेलने लगा। वहां पर बॉस पहुंच गए कि क्या कर रहे हो, मतलब अब तो तुम्हारे ऑफिस के बाहर हो, अब क्या दिक्कत है? बोले तुमको जो खेलना है खेलो, बट ऑफिस तो दांव पे मत लगाओ। पता है, मैं आपके आने से पहले मैं रिसर्च कर रही थी, तो मुझे पता लगा कि आपको शेरो शायरी का बहुत शौक है ना? तो मैंने भी फिर एक ढूंढी, एक सस्ती सी शायरी कि मैं आज आपको सुनाऊंगी। तो शायरी है कि इश्क की राहों में क्या कमाल करती है, इश्क की राहों में क्या कमाल करती है, लिखती है आई लव यू और सेंड टू ऑल करती है। ये तो शायरी नहीं थी, क्या था? घटिया था कुछ। शायरी नहीं कहते, ये था जब हम लोग स्कूल में थे और चम्मच चम्मच में जीरा वाले, उसी लेवल की चीज है ये। तो आप अगर शायरी पढ़ रही हो तो बहुत ही कुछ। नहीं, मैं ये शायरी नहीं पढ़ती, ये शायरी पढ़ के मेरे को मुझको देख के मुझको देख के ये शायरी याद आ रही है। मर्द की बुद्धि बैल की बुद्धि होती है। हम अभी भी उसी ही एटीट्यूड में कि हम तो मर्द हैं। पर इस बार कॉन्फिडेंस कम था कि भाई मर्द है ना। मेरा दोस्त बोले हाँ 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 हाँ, बेहोश था ना वो, उठ के बैठ गया, हाँ हम मर्द हैं, हम आसान रास्ता नहीं चुनेंगे, वहां से तो लड़कियां जाती हैं, हम हैं मर्द। ये जो जंगल वाला रास्ता है ना, यहां से हम लोग जाएंगे नेचर को अपने अंदर घुसेड़ते हुए, फ्लोरा एंड फौना का मजा लेते हुए। फिर निकल गए दोनों मर्द। मेरा दोस्त बोला वाह, नेचर से मैं हील हो रहा हूं, मेरी सारी प्रॉब्लम नेचर ने गायब कर दी। मैंने बोला नेचर से पाइल्स कैसे ठीक हो जा रहा है? मैंने भाई मैप लगा के देखा, 45 मिनट 45 मिनट का रास्ता हमें दिखा रहा था। 45 मिनट हो गए जब चलते चलते, फिर मैप देखा 55 मिनट और दिखा। ये कौन सा रास्ता है यार? ये मोक्ष के रास्ते पे निकल गए क्या हम? मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं भूत प्रेत को नहीं मानता जब तक अंधेरा ना हो। अंधेरा होता ही लगता है भूत होता। मैं भी एक चीज बताऊं, मैं मम्मी को अभी शो में मैं अब नहीं ले जाता। पहले था 300-400 सीटर थे, तो अभी तो 1000 सीटर दे के पायल खरीदने चल जाते। 28 पायल हो गई, कितना उनका बिछुआ तो मैं पहनता हूँ कुछ पैर में पहन जाता हूँ। फेमिनिस्ट हूँ ना। सही बात, सही बात। कभी आप देखो कि लव रिलेशनशिप होता है, लड़का और लड़की ही रात में वीडियो चैट करते हैं, रोमांटिक बातें, क्या दो दोस्त आपस में बात नहीं कर सकते? क्या मेरा तुम्हारी छाती पे हाथ फेरने का मन नहीं कर सकता? ब्रो प्लीज ब्रो, मेरा भी मन कर रहा है। हर ऑफिस में 1-2 एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जिन्हें तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर उनको देख के तुम्हारी सुलग जाता है, क्योंकि तुम्हारा मूड खराब कर देते हैं। अब मैं मंडे के दिन हूँ, काम करने के मूड से मेरे को मयंक सामने ही दिख गया, बोला हे रवि सर, आपको सर बोलने का मन ही नहीं करता। मैंने बोला क्या होगा, क्या हुआ? बोला क्या मैं आपको भैया बोल सकता हूँ? मैंने बोला तुम्हारा भाई मर गया है क्या? बोला नहीं, बस आपको देख के बड़े भाई की वाइब आती है, लगता है कि कोई है। मैंने बोला तुमको जो बोलना है बोलो, पर भाग जाओ यहाँ से। और वही मुझसे गलती हो गई, क्योंकि अब ये मुझसे फ्रैंक हो चुका है। अब ये घटिया सवाल कभी भी कर ले। एक दिन बोल रहे कि ऑफिस की कॉफी में झाग बहुत ज्यादा नहीं आ रहा, कहीं ये लोग इसमें निरमा तो नहीं डाल रहे? मैंने बोला एक तो मेरे को वापस सर बोलना चालू कर दो, क्योंकि ऐसा मेरा भाई होता दौड़ा दौड़ा के मारता। बोल रहा मुझे पियर्स साबुन से नहाना बहुत अच्छा लगता है, एकदम टॉफी जैसा दिखता है, पर खाने में तो बहुत ही बेकार। तू साबुन खा रहा है? बोला पियर्स तो फिर भी ठीक है, रिन तो बहुत ही वाहियात है। ये बोला देखो भाई, इंग्लिश सीखने का फायदा तो है। अब पहले मैं क्या है, फ्लाइट पे एयर होस्टेस से पानी नहीं मांग पाता। मैंने बोला अब मांग लेते हो? बोला हाँ। मैंने बोला कैसे? बोला 1 रुपए का काम नहीं करना, 1 रुपया खर्च नहीं करना,
बस बातें बड़ी बड़ी करना है। मैंने बोला ब्रो समोसा खाने चलते हैं। बोला नहीं मन नहीं है, तेल बहुत ज्यादा था उसमें। मैंने बोला मैं खिलाऊंगा। बोला अच्छा चल। समोसे की दुकान पहुंचे, समोसा वाला अलग फ्लॉन्ट कर रहा था कि सर हमारा समोसा बेस्ट है, हम 40 साल से समोसा बना रहे हैं। उसको बोल रहा है आज वाला देना। सो गाइस पार्ट 2 आप लोगों को कैसा लगा? पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा है आप लोग जाके देख सकते हो। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय सभी को, जय श्री राम।